5 जनवरी 2022 दोपहर के करीब 12 बजे पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक फ्लाईओवर पर एक काफिला रुका हुआ था। काले रंग की बुलेट प्रूफ एसयूवीज, एसपीजी के कमांडो, सायरन की आवाजें और उस काफिले के बीच में एक गाड़ी जिसमें बैठे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो फ्लाईओवर पर खड़े थे। 15 मिनट 20 मिनट हिल नहीं सकते थे। आगे सड़क जाम थी और उस जाम में थे करीब 200 से ज्यादा लोग जो जानबूझकर वहां बैठे थे। एसपीजी कमांडो हाई अलर्ट पर थे, हाथ हथियारों पर थे, आंखें हर तरफ, क्योंकि एक बात सबको पता थी, प्रधानमंत्री का रूट पहले से लीक्ड था या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री एक खुले फ्लाईओवर पर फंसे हुए थे। ऊपर खुला आसमान था, नीचे सड़क जाम थी और चारों तरफ अनिश्चितता। ये कोई बॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं थी, ये सच था। और ये जानने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दिन से कुछ हफ्ते पहले, उस माहौल में जो पंजाब में उस वक्त था, उस राजनीति में जो इस पूरे घटनाक्रम की असली जड़ थी। 2022 की शुरुआत में पंजाब एक अजीब तनाव में था। कारण था किसान आंदोलन। 2020 के अंत में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए थे। पंजाब के किसान इन कानूनों के सबसे बड़े विरोधी थे। दिल्ली की सीमाओं पर सिंघू, टिकरी, गाजीपुर किसान महीनों से धरने पर बैठे थे। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। ये एक बड़ा फैसला था, लेकिन पंजाब में किसान संगठन अभी भी सक्रिय थे। उनकी और भी मांगे थीं, एमएसपी की गारंटी, लखीमपुर खीरी हिंसा में न्याय और कई अन्य मुद्दे। और इस सब के बीच पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले थे फरवरी 2022 में, यानी राजनीतिक माहौल चरम पर था। बीजेपी पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा एक बड़े चुनावी संदेश के रूप में था। 5 जनवरी 2022 प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा। कार्यक्रम था फिरोजपुर में एक रैली, हुसैनीवाला नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। करीब 7.5 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पंजाब के लिए। लेकिन जो होने वाला था उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा ये भारत की सबसे संवेदनशील जिम्मेदारी है। इसे संभालती है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी का गठन 1988 में हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। उस त्रासदी के बाद भारत ने तय किया प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। एसपीजी दुनिया की सबसे एलीट प्रोटेक्शन फोर्सेज में मानी जाती है। इनके कमांडो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेंड होते हैं। लेकिन एसपीजी का काम सिर्फ पीएम के साथ रहना नहीं है, इसके पहले ग्राउंड वर्क होती है। जब भी पीएम किसी जगह जाते हैं उससे पहले एसपीजी की एडवांस टीम उस पूरे रूट का सर्वे करती है। हर एक मोड़, हर एक पुल, हर एक संभावित खतरे की जगह। इसे कहते हैं ब्लू बुक प्रोटोकॉल। ब्लू बुक ये वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसमें पीएम की सुरक्षा के सभी नियम लिखे हैं। इसमें यह भी है कि पीएम के रूट पर कम से कम 10 किलोमीटर पहले से सड़क क्लियर होनी चाहिए, कंटिंजेंसी प्लान होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव रूट होना चाहिए, हर परिस्थिति के लिए बैकअप प्लान। और इन सब चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ एसपीजी की नहीं होती, राज्य सरकार की पुलिस की भी होती है, क्योंकि एसपीजी के पास इतनी मैन पावर नहीं होती कि वो पूरे रूट की सुरक्षा खुद करे। वो पीएम के इमीडिएट सर्कल की सुरक्षा करती है, बाकी स्टेट पुलिस। और 5 जनवरी 2022 को पंजाब में सत्ता में था कांग्रेस। मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी। यहीं से कहानी का असली मोड़ आता है। 5 जनवरी 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा एयरपोर्ट पर उतरे। योजना ये थी, बठिंडा से हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला जाना था, वहां शहीदों को श्रद्धांजलि, फिर फिरोजपुर में रैली। लेकिन बठिंडा में मौसम खराब था, कोहरा, घना कोहरा, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था। एसपीजी ने तुरंत फैसला लिया, सड़क मार्ग से जाएंगे। ये एक रूटीन कंटिंजेंसी थी। ऐसी स्थितियों के लिए ऑल्टरनेटिव प्लान पहले से होता है। सड़क का रूट पहले से सर्वेड था या होना चाहिए था। काफिला निकला बठिंडा से फिरोजपुर, करीब 120 किलोमीटर। सड़क पर एसपीजी के कमांडो, आगे पायलट व्हीकल्स, पीछे फॉलो व्हीकल्स, बीच में पीएम की बुलेट प्रूफ कार। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रास्ते में पंजाब पुलिस को एक बात पता थी जो शायद एसपीजी को नहीं बताई गई या देर से बताई गई। फिरोजपुर के पास एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी बैठे थे। काफिला आगे बढ़ रहा था, फिरोजपुर के पास पहुंचा और तभी आगे की पायलट व्हीकल रुकी। रुकने का कारण सड़क ब्लॉक थी। पाइंट गांव के पास फिरोजपुर मोगा हाईवे पर एक फ्लाईओवर। उस फ्लाईओवर के आगे करीब 200 से ज्यादा लोग बैठे थे, किसान प्रदर्शनकारी। वो वहां पहले से थे, काले झंडे थे, नारे लग रहे थे। काफिला रुक गया। पीएम की गाड़ी उस फ्लाईओवर पर खड़ी हो गई। यहाँ एक पल के लिए रुकिए और समझिए कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। प्रधानमंत्री एक खुले फ्लाईओवर पर थे, ऊपर आसमान, नीचे सड़क जहां लोग थे, दोनों तरफ से एक्सेसिबल। एसपीजी के कमांडो घबरा गए। ये सिचुएशन उनके लिए नाइटमेयर थी। एक खुली जगह पर पीएम रुके हुए और उनके आगे अज्ञात लोगों का एक समूह। क्या उनमें से कोई हथियारबंद था? क्या कोई स्नाइपर था? क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था या कुछ और? इन सवालों के जवाब उस वक्त एसपीजी के पास नहीं थे। करीब 15 से 20 मिनट
पीएम का काफिला उस फ्लाईओवर पर खड़ा रहा। बाद में पीएम मोदी खुद बठिंडा वापस लौट गए। फिरोजपुर की रैली रद्द, हुसैनीवाला की श्रद्धांजलि नहीं हो पाई। और जब ये खबर बाहर आई, देश में बवाल मच गया। खबर फैली और पहले घंटे में ही ये एक राष्ट्रीय बहस बन गई। भारत सरकार के गृह मंत्रालय MHA ने एक बयान जारी किया। ये बयान बेहद कड़े शब्दों में था। MHA ने कहा, पीएम का काफिला फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर फंस गया क्योंकि कुछ लोगों ने सड़क जाम कर दी थी। काफिला करीब 15 से 20 मिनट तक वहां रुका रहा। ये पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। MHA ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा। MHA ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार को पीएम के रूट के बारे में पहले से पता था। उन्हें रूट क्लियर करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये एक बहुत सीरियस आरोप था। बीजेपी के नेता मैदान में आ गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये सिर्फ सुरक्षा चूक नहीं है, ये जानबूझकर की गई साजिश है। बीजेपी ने मांग की सीएम चन्नी इस्तीफा दें। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर #पंजाब पुलिस फेल्ड और #मोदी सिक्योरिटी ब्रीच ट्रेंड करने लगे। टीवी चैनल्स पर घंटों बहस, और इस बहस के बीच में कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मैदान में आए। उन्होंने कहा, हमने पीएम की सुरक्षा में कोई कमी नहीं की, हम बीजेपी के इस नाटक का हिस्सा नहीं बनेंगे। चन्नी का तर्क था, प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था और पीएम का रूट अचानक चेंज हुआ था मौसम की वजह से। अगर रूट पहले से तय होता तो पुलिस पहले से वहां होती। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह बीजेपी का चुनावी ड्रामा है। पीएम ने खुद ये घटना रची ताकि पंजाब सरकार को बदनाम किया जा सके। ये एक बेहद कंट्रोवर्शियल बयान था। इसका मतलब था कांग्रेस ये कह रही थी कि पीएम ने खुद ये घटना प्लान की। बीजेपी ने इस बयान पर जमकर पलटवार किया। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन असली सवाल था, क्या हुआ था उस दिन, असलियत क्या थी? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। 7 जनवरी 2022, घटना के सिर्फ 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। ये खुद में एक बड़ी बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मामला बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जांच के लिए। इस कमेटी में थे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा और इनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी। कमेटी को निर्देश दिया गया, पूरी घटना की जांच करो, सभी डॉक्यूमेंट्स, CCTV फुटेज, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स सब देखो और रिपोर्ट दो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इस मामले में सभी एविडेंस को प्रिजर्व किया जाए, कोई भी रिकॉर्ड डिलीट ना हो। ये एक साफ संकेत था। कोर्ट को शक था कि कुछ छुपाने की कोशिश हो सकती है। पंजाब सरकार ने अपनी अलग SIT बनाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका। कोर्ट ने कहा, इस मामले की जांच स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम इंडिपेंडेंट कमेटी से कराएंगे। ये पंजाब सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी ने जांच की, डॉक्यूमेंट्स देखे, लोगों के बयान लिए, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स एनालाइज किए और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। ये रिपोर्ट आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। इसके कुछ हिस्से क्लासिफाइड हैं, लेकिन जो सामने आया उससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकले। पहला तथ्य, पंजाब पुलिस को पता था कि फ्लाईओवर के पास प्रदर्शनकारी हो सकते हैं। एक इंटेलिजेंस इनपुट था, लेकिन उस इनपुट पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा तथ्य, पीएम के रूट पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं थी। ब्लू बुक प्रोटोकॉल के अनुसार जो मेजर्स होने चाहिए थे वो नहीं थे। तीसरा तथ्य, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी थी। SPG और पंजाब पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। चौथा तथ्य, जब रूट चेंज हुआ मौसम की वजह से, तो ऑल्टरनेटिव रूट की सिक्योरिटी के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो टाइम पर नहीं लिए गए। रिपोर्ट में ये साफ नहीं था कि ये जानबूझकर की गई साजिश थी, लेकिन ये जरूर था, ये एक सीरियस और अनएक्सेप्टेबल सिक्योरिटी फेलियर था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों, इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। अब सबसे जरूरी सवाल, वो सवाल जो इस पूरी घटना के बाद हर भारतीय के मन में उठना चाहिए। पहला सवाल, क्या ये एक एक्सीडेंटल सिक्योरिटी फेलियर था? तमाम एविडेंस यही कहते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से रूट चेंज हुआ और उस चेंज्ड रूट पर सिक्योरिटी पर्याप्त नहीं थी। ये एक सिस्टम फेलियर था। लेकिन दूसरा सवाल, क्या किसी ने जानबूझकर आंखें बंद कर लीं? ये सवाल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटेलिजेंस इनपुट था, रूट चेंज के बाद सिक्योरिटी डिप्लॉय करने का वक्त था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये सवाल अभी भी पूरी तरह आंसर्ड नहीं है।